Good afternoon, everyone. So today we are going to start with the worksheet 6.6 chapter triangles. Last worksheet we have not done. First question is, in this figure PQR, PS is this line segment PS is the bisector of angle QPR. This angle is the bisector of angle QPR of a triangle PQR. Then prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. सिर्फ गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है PQR और उसमें PS जो है वो बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल QPR का। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जो बाइसेक्टर आपको गिवन है ना, यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, नंबरिंग कर दी। उसके बाद है ये दोनों एंगल्स इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल्स ही क्या है, इक्वल। अब इसको हमने प्रूव कैसे करना है, देखिए प्रूव करने के लिए ये सबसे पहले ये जो लाइन सेगमेंट है पीएस लाइन सेगमेंट और टीआर लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कि ये जो आर वर्टेक्स है ना, यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पीएस जो लाइन सेगमेंट होगी ना, इसके पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ कर लोगे ना, और क्यूपी को एक्सटेंड करना है टू द पॉइंट टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि पीएस लाइन सेगमेंट और टीआर लाइन सेगमेंट पैरेलल है और पीआर जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट गिवन क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको गिवन था कि पीएस लाइन सेगमेंट जो है वो पीक्यूआर को, एंगल क्यूपीआर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। एंगल 2 जो है ये यहाँ पे देखिए, एंगल 2 3 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 जो है वो 3 के इक्वल है। तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ द नेक्स्ट इज PS line segment is parallel to TR. Now the transversal we are taking is QT is the transversal, या आप ऐसे बोल सकते हैं PT is the transversal, जो PS लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पे और TR लाइन सेगमेंट को आपका T पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक जैसे एंगल बना रहे हैं ना। ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल अब की बार जो है ना वो इस तरह से, इसको नहीं देखना आपने। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेना आप। ठीक है, अब क्या गिवन है कि एंगल 1 जो था वो 2 के इक्वल था, 2 3 के इक्वल था, 1 3 के इक्वल आ गया और 1 जो है वो 4 के भी इक्वल आ गया। एंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखिए, एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब आपने ट्राइंगल लेनी है PTR ट्राइंगल, इसमें देखिए दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, और वो जो दो एंगल्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो एंगल 3 के ऑपोजिट साइड जो है वो PT ले ली, एंगल 4 के ऑपोजिट साइड जो आगी PR आगी, तो PT इज इक्वल टू PR। रीज़न क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट ट्राइंगल, अब आपने ट्राइंगल ले लेनी है QRT ट्राइंगल, जो आपकी बड़ी ट्राइंगल बन रही है ना, इसको ले लेना है। PS लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू RT या TR। पैरेलल तो यही दो लाइंस हैं और कोई पैरेलल नहीं है, 3 बार हमने लिया है। ठीक है, PS इज पैरेलल टू RT, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अब कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने ना अब थेल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। एक ट्राइंगल है आपके पास QRT ट्राइंगल है, तो थेल्स थ्योरम क्या होती है, और डू यू मीन बाय थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम क्या होती है कि QS एक जो ट्राइंगल है उसमें अगर एक लाइन सेगमेंट PS पैरेलल है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट डिवाइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशो। तो QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PT, और हमने PT को किसके इक्वल लिया है, PR के, तो इस PT को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है PQ अपॉन PR।
ठीक है। थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। इफ़ ए लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन इन अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, तो अब ट्राइंगल थी, वर्टिसेस का ध्यान रखना है। क्यू टी आर ट्राइंगल है जिसमें पी एस एक लाइन सेगमेंट है जो क्यू टी को पी पॉइंट पे और क्यू आर को एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, और पी एस लाइन सेगमेंट जो है वो टी आर के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन की है हमने, तो पी एस लाइन सेगमेंट क्या करेगी, जो अदर टू साइड्स हैं ट्राइंगल के क्यू टी और क्यू आर को टू इंटू द सेम रेशो डिवाइड कर देगी। क्यू पी अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो क्यू एस अपॉन एस आर है उसको वैसे ही रखेंगे, पी क्यू अपॉन पी टी आ जाएगा। पी टी को हमने पी आर के इक्वल प्रूव किया हुआ है, तो पी टी अपॉन पी टी को पी आर से रिप्लेस कर देंगे, तो क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के ना एकदम बाद आप जो है वो 9th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC and D is a point on the side, this side BC, such that BD upon CD is equal to AB upon AC। ये जो BD upon CD है AB upon AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो AD लाइन सेगमेंट है एंगल BAC को बाइसेक्ट करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 9th हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 9th एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन था कि AD लाइन सेगमेंट, AD की जगह बस नेमिंग चेंज की है, PSR ट्राइंगल ABC है उसमें ट्राइंगल PQR है। ठीक है, जो AD लाइन सेगमेंट है और उस क्वेश्चन में PS लाइन सेगमेंट थी वो बाइसेक्टर एंगल था, तो 1 इज इक्वल टू 2 आपको पहले से गिवन था कि इक्वल है। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इसमें आपको रेशो गिवन है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये आपको रेशो गिवन है। इस क्वेश्चन में हमने सेम रेशो यही प्रूव की थी। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिख लिया, फिर इन द ट्राइंगल उसी तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। थ्रू दिस पॉइंट C ड्रॉ ए पैरेलल लाइन CE, किसके पैरेलल, AD के पैरेलल बना लेनी है और BA को एक्सटेंड करना है टू द पॉइंट E। वैसी नंबरिंग कर देनी है जो आपने एंगल्स लिए 1 2 3 4। अब क्या है कि DA लाइन, ये ट्राइंगल ले लिया आपने BCE जो बड़ी ट्राइंगल है, BCE ट्राइंगल में DA इज पैरेलल टू CE, तो BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD थेल्स थ्योरम से आ गया। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी ली आपने, BEC ट्राइंगल, तो AD इज पैरेलल टू CE है, तो AD लाइन सेगमेंट जो है वो BE और BC को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन BC। ठीक है, अब क्या है, BD अपॉन DC ये जो लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू AB अपॉन AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे, जो हमने प्रूव किया है इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या आ जाएगा, जो आपका BD अपॉन DC है वो दोनों साइड है, तो दोनों की जो सेम साइड नहीं है वो कंपेयर कर लेनी है आपने। AB अपॉन AC यहाँ से, और यहाँ पे आपका AB अपॉन, इस BA को AB लिखा है मैंने, AB अपॉन AB अपॉन AE। अब यहाँ पे देखो AB से AB कट हो रहा है, तो AC इज इक्वल टू AE आ गया। इन दिस ट्राइंगल ACE ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल देखो ACE ट्राइंगल में अगर AC जो है AC लाइन सेगमेंट और AE लाइन सेगमेंट इक्वल है, तब भी ये कौन सा ट्राइंगल बना रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। If in a triangle, isosceles triangle, two sides are equal, then their opposite angles are also equal. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. Angles opposite to equal sides. ठीक है, लेकिन आपको गिवन क्या है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों गिवन है, गिवन नहीं है, आपने कैसे किया कि ये 3 और 2 इक्वल हैं, क्यों, AD लाइन सेगमेंट और CE लाइन सेगमेंट पैरेलल है और AC इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। उसी तरह से AD लाइन सेगमेंट और CE लाइन सेगमेंट पैरेलल है और
ये जो है वो ट्रांसवर्सल है, ए ई इज़ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 और एंगल 1 क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था। ठीक है, तो आपने इक्वेशन लेनी है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो एंगल 1 4 के इक्वल है, 4 जो है वो 3 के इक्वल है, 3 जो है वो 2 के इक्वल है। तो ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। तो हमने लेने कौन से हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि AD लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल BAC को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो आपने वही प्रूव करना था कि AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स हैं, इनको आपने कर लेना है। थैंक यू।